the last video we have discussed up to example number 14 of chapter number 4 curvilinear coordinates. So let us continue our example. Example number 15 में आपको example 14 का यूज होगा. देखिए कैसे. So मैं वहां से डायरेक्ट रिजल्ट यूज करूंगी. हमें एक्सप्रेस करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक पार्टिकल की सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में. सपोज जो पार्टिकल है वो किसी पॉइंट P पे बैठा है x y z जिसके कोऑर्डिनेट्स है. सो r पोजीशन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. सो यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज, उससे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं. वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t मींस x डॉट i कैप. x डॉट का मीनिंग है x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में प्लस y डॉट j कैप प्लस z डॉट k कैप. Similarly, we can find acceleration means derivative of velocity with respect to t. Means इसका again derivative करना t के respect में. So x dot तो है, ये को derivative means d square x by dt square. I cap plus y double dot j cap z double dot k cap. अगर हम cylindrical coordinates की बात करें, x की वैल्यू होती है rho cos phi, y की वैल्यू होती है rho sin phi और हमारे पास z की वैल्यू होती है z. e रो कैप की वैल्यू होती है e रो कैप की होती है cos phi i कैप प्लस sin phi j कैप. e phi की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस sin phi i कैप प्लस cos phi j कैप. अब हम यहाँ से i और j की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे. जैसे हमने क्वेश्चन प्रीवियस आई डोंट नो व्हिच एग्जांपल वाज, हमने यहाँ पे एलिमिनेट किया था एक बार इसको sin से मल्टीप्लाई करके इसको cos phi से. देखिए हमारे पास i की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम. अगर हम इसको sin phi से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको cos phi से, तो i एलिमिनेट हो जाएगा. तो j कैप की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो आ जाएगी e रो sin phi प्लस e phi cos phi. ये हमारे पास j कैप की वैल्यू आ जाएगी. डायरेक्ट मैंने यहाँ पे विदाउट एलिमिनेटिंग लिख दिया, मतलब एलिमिनेट किया है लेकिन सॉल्व करके नहीं दिखाया मैंने आपको. सिमिलरली आई कैप की वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए अपोजिट कर देंगे, इसको cos phi से इसको sin phi से और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. से आ जाएगा e रो cos phi माइनस e phi कैप sin phi. सो ये हमारे पास आई कैप की वैल्यू आ जाएगी. अब हम जो हमारा r वेक्टर है इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं. x की वैल्यू क्या आ जाएगी रो cos phi, आई कैप की वैल्यू आ जाएगी e रो कैप cos phi माइनस e phi कैप sin phi प्लस y की वैल्यू आ जाएगी रो sin phi, j कैप की वैल्यू आ जाएगी e रो कैप sin phi प्लस e phi cos phi प्लस z k कैप, z एज इट इज. एंड k कैप की वैल्यू हमारे पास k कैप के अंदर ही रहेगी ना, e z के अंदर चेंज जाएगी. हमने यहाँ पे लिखा नहीं शायद रिजल्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं. एक टर्म और होती है ई जेड की वैल्यू होती है के कैप. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा ई रो कैप पी रो cos स्क्वायर फाई माइनस ई फाई साइन फाई cos फाई रो प्लस ई रो कैप रो साइन स्क्वायर फाई प्लस ई फाई कैप रो साइन फाई cos फाई प्लस जेड ई जेड कैप. अगर हम देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है एंड ये दोनों टर्म्स ऐड हो रही हैं. सो ऐड होने के बाद हमारे पास आ जाएगा ई रो इंटू रो प्लस जेड ई जेड. ये बेसिकली आर की वैल्यू आई है. अब हमें कैलकुलेट करना है डी आर बाई डी टी एंड डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर. सी आर आया है हमारे पास, हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव करना है. डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी होएगी, मीन्स आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ ई रो रो प्लस जेड ई जेड. तो डेरिवेटिव करते देखिए किस टाइप से हम यहाँ पे डेरिवेटिव परफॉर्म करेंगे. फर्स्ट टर्म ई रो एज इट इज डी रो बाय डी टी प्लस रो एज इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ ई रो कैप प्लस डी जेड बाय डी टी ई जेड वेक्टर प्लस
इसकी वैल्यू इवैल्यूएट एग्जांपल 14 में ये वैल्यू इवैल्यूएट की थी, लेकिन ये नहीं की थी क्योंकि ये कांस्टेंट हो गई, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे एग्जांपल 14 में से जो हमने कैलकुलेट की थी। मैं डायरेक्ट लिख लूँ एग्जांपल में से देख के, आप दोबारा कैलकुलेट कर लीजिए। d5/dt प्लस रो फाई डॉट e5, ये हमारे पास वैल्यू आई थी यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे d5/dt को हम लिख सकते हैं रो डॉट प्लस dz/dt को z डॉट ez। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, मींस जो वेलोसिटी आई है ये वाला पार्ट, आपको इसका डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में। आगे देखिए फर्स्ट टर्म का करते हैं। फर्स्ट टर्म e रो एज इट इज, p डॉट का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, तो बन जाएगा p डबल डॉट प्लस p डॉट एज इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ e रो। ये हमें यूज करना पड़ेगा रिजल्ट फर्स्ट टर्म में एग्जांपल 14 में से। अभी तीनों टर्म्स है, इनका डेरिवेटिव देखिए हम किस टाइप से करेंगे। रो का रो डॉट फाई डॉट e फाई एज इट इज प्लस रो एज इट इज फाई का आ जाएगा डबल डॉट e फाई एज इट इज प्लस रो एज इट इज फाई डॉट एज इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ e फाई। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म का आ जाएगा z का डबल डेरिवेटिव ez का। अगेन हमें इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी एग्जांपल में से। तो देखिए हमारे पास आ चुका है e रो कैप रो डबल डॉट p डॉट dep/dt की वैल्यू होती है हमारे पास फाई डॉट e फाई प्लस रो फाई डबल डॉट e फाई कैप dE5/dt की वैल्यू होती है माइनस फाई डॉट e फाई कैप। नेक्स्ट टर्म है रो फाई डॉट एज इट इज z डबल डॉट e z कैप। सो ये वाला बेसिकली आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ये आपका आंसर है। देखिए इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम यहाँ लिखें तो यहाँ पे इस टर्म का ये टर्म है, ये टर्म हमने यहाँ नहीं लिखी तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। सो ये आ जाएगा p डबल डॉट, यहाँ से अगर हम कॉमन ले माइनस फाई डॉट का स्क्वायर रो e रो कैप, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें e फाई 2 रो डॉट फाई डॉट रो फाई डबल डॉट प्लस z डबल डॉट e z कैप। सो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। Next we have example number 16. Show that derivative of ER cap is this, where r theta phi are spherical coordinates. तो spherical coordinates में ER की वैल्यू E theta की वैल्यू E phi की वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी। अगर आपको लर्न नहीं है तो आप लर्न करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, डेरिवेटिव करना है ER का t के रिस्पेक्ट में, मींस d/dt ऑफ sin थीटा cos phi I cap sin थीटा sin phi j कैप cos थीटा k कैप। डेरिवेटिव करें t के रिस्पेक्ट में, सो sin थीटा एज इट इज cos phi का डेरिवेटिव माइनस sin phi d phi by dt इनटू i कैप प्लस sin थीटा का cos थीटा cos phi एज इट इज i कैप थीटा का d थीटा by dt प्लस sin थीटा का आ जाएगा cos थीटा sin phi थीटा का आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी जे कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई का आ जाएगा कोस फाई डी फाई बाई डी टी जे कैप। लास्ट टर्म का अगर हम करें सो ये है कोस थीटा के कैप से आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी के कैप। अब हमें सिंपल से कुछ नहीं करना, डी थीटा बाई डी टी के जो कॉफिशिएंट्स है देखिए कोस थीटा कोस फाई आई कैप कोस थीटा साइन फाई एंड माइनस साइन थीटा। अगर हम यहाँ से डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, उसके कॉफिशिएंट्स अगर हम लिखे ना यहाँ पे तो वो ई फाई बन जाएगा, ई फाई कैप ई थीटा कैप सॉरी। एंड नेक्स्ट हम डी फाई बाई डी टी के कॉफिशिएंट्स कैलकुलेट करें और हम साइन फाई को यहाँ पे बाहर रखें। डी फाई बाई डी टी है, साइन फाई को भूल जाए एक बार। यहाँ पे भी डी फाई बाई डी टी और रिप्रेजेंट है साइन फाई को हमें
साइन थीटा कॉमन निकालना है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें साइन थीटा कॉमन निकालना है। इसको बाहर निकाल लिया हमने, और इसको भी बाहर निकाल लिया, या इसको भी बाहर निकाल लिया। सो अंदर हमारे पास रह जाएगा कोस फाई माइनस साइन फाई, जो बन जाएगा ई फाई क्या। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 17 है, रो फाई z आर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, देन वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट ऑफ log रो आर सोलेनोइडल। सोलेनोइडल की कंडीशन होती है अगर इनका डाइवर्जेंस जीरो मींस डेल डॉट डेल फाई जीरो हो जाए, डेल डॉट डेल ऑफ log रो भी जीरो हो जाए। देखिए एग्जांपल नंबर 10 में फोर्थ रिजल्ट था हमारे पास, वहां पे हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, वो ये आया था। अब आपको यहाँ पे जो फाई गिवन है ये आ चुका है हमारे पास। अब अगर हम यहाँ से देखें सो हमें बेसिकली फाई का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, मींस डेल डॉट डेल फाई की वैल्यू हमारे पास ये प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें, देखिए फाई का डेरिवेटिव रो के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है, सो आ जाएगा जीरो। नेक्स्ट डी स्क्वायर फाई बाई डी फाई स्क्वायर इज आल्सो जीरो, नेक्स्ट इज आल्सो जीरो, नेक्स्ट इज आल्सो जीरो, फाइनल आंसर मिल जाएगा जीरो, हेंस डाइवर्जेंस ऑफ दिस इज सोलेनोइडल। नेक्स्ट कंडीशन के लिए हमें शो करना है डेल डॉट डेल log रो, मींस यहाँ पे फाई है हमारे पास log रो, सो कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल रो स्क्वायर ऑफ log रो 1 बाय रो स्क्वायर कर्ल स्क्वायर log रो बाय कर्ल फाई स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल जेड स्क्वायर, फाई की वैल्यू यहाँ पे log रो है, प्लस 1 बाय रो कर्ल बाय कर्ल फाई ऑफ log रो। देखिए इसका डेरिवेटिव तो फाई के रिस्पेक्ट में जीरो एंड इसका भी जीरो, बात करते हैं इसकी। इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाय रो, दूसरी बार करेंगे तो माइनस 1 बाय रो स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 बाय रो एज इट इज, log रो का आ जाएगा 1 बाय रो, सो ऑटोमेटिकली आंसर बन जाएगा आपके पास जीरो। सो इस कंप्लीट का आंसर आपके पास जीरो। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल 18, वी हैव टू प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ ई फाई इज इक्वल टू दिस टर्म। सो यहाँ पर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ e phi cap means derivative with respect to t of this term minus sin phi I cap cos phi j cap। तो sin phi का डेरिवेटिव आ जाएगा cos phi d phi by dt I cap and cos phi का आ जाएगा minus sin phi d phi by dt j cap। तो हम राइट हैंड साइड को भी इवैल्यूएट कर लेते हैं, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी ई आर वेक्टर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, साइन थीटा कोस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप कोस थीटा के कैप। नेक्स्ट हम आ जाएगी माइनस कोस थीटा डी फाई बाई डी टी ई थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, कोस थीटा कोस फाई आई कैप कोस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप, दैट इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट में आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई आई कैप डी थीटा बाय डी टी, प्लस अगर हम यहाँ से आई की टर्म लिखे ये आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा cos phi d phi by dt I cap। नेक्स्ट टर्म हमारे पास j कैप की लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई d थीटा बाय dt j कैप, लास्ट टर्म माइनस साइन थीटा cos थीटा d थीटा बाय dt k कैप। यहाँ से अगर हम फर्स्ट टर्म देखें सो ये फर्स्ट टर्म हमें आ चुके हैं, जे कैप की टर्म हम यहीं पे लिख लेते हैं, माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन फाई डी फाई बाई डी टी जे कैप, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डी फाई बाई डी टी के कैप। अब देखिए जो हमारा इवेल्युएट जिसके इक्वल हम प्रूफ करना है वो ये टर्म। देखिए अगर हम यहाँ से कुछ कट सके तो हमारे पास, अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कोस फाई कॉमन निकाल लें सो हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा कोस फाई आई कैप कॉमन निकाल लेते हैं और माइनस भी कॉमन निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा
एंड यू लेफ्ट विद डी फाई बाय डी टी। क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे डी थीटा या डी फाई। यहाँ पे ना डी फाई है, तो जहाँ पे डी थीटा है वहाँ पे डी फाई है हर जगह। सो ये अगर हम इसमें से कोस फाई कॉमन निकालें, साइंस का कॉस के बन जाएगा इनटू डी फाई बाई डी टी, और ये भी डी फाई बाई डी टी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों टर्म्स में से देखें माइनस साइन फाई कॉमन आ जाएगा, साइंस का थीटा कॉस का थीटा 1, जे कैप भी कॉमन और डी फाई बाई डी टी आएगा। तो ये हमें प्रूव करना था। देखिए ये दोनों साइड लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। So by this chapter 4 is completed. In the next video we'll start chapter number 5. Till then, thank you.